हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, आईओटी का हम लोग क्लास ले रहे थे, लेसन नंबर 5, जिसका आज भाग नंबर 3 है। आज की इस क्लास में हम लोग एसडीएन के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हमने 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। आज के इस सेशन में ठीक है एसडीएन के बारे में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका 5 नंबर पूछा जाता है एग्ज़ाम में आप सभी के। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। एसडीएन के पूरा टोटली हम लोग बात करेंगे क्या होता है। एसडीएन में आपको 4 चीज़ें पढ़ने हैं। पहला तो कि एसडीएन क्या होता है। दूसरा पढ़ना है आपके एसडीएन के आर्किटेक्चर किस तरह से बनते हैं, माने उसके फिगर के बारे में बात कर लेंगे। तीसरा जो है एसडीएन के क्या एडवांटेज हैं, माने उसके कुछ क्या लाभ होते हैं, इससे क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। ये 4 टॉपिक है, इसमें चारों के बारे में समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एसडीएन के बारे में जानते हैं एसडीएन क्या होता है। तो एसडीएन का फुल फॉर्म हमने आप सभी को बताया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है एसडीएन का फुल फॉर्म। एसडीएन जो है एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसके द्वारा नेटवर्क को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर लचीला बनाता है और इसे मैनेज करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साफ साफ में एक बात समझेंगे। एसडीएन जो है वो एक आर्किटेक्चर होता है नेटवर्क का। किसका होता है? नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है और नेटवर्क जो है फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ पे कि हम लोग को इसको मैनेज करना जो है आसान हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें एसडीएन का, तो एसडीएन एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग करके नेटवर्क को इंटेलिजेंट यानी कह सकते हैं समझदारी से कंट्रोल करता है या कंट्रोल करने में समक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ें यहाँ पे कंफर्म कर लिया होगा कि एसडीएन का क्या फुल फॉर्म होता है और ये कैसा नेटवर्क होता है। आर्किटेक्चर नेटवर्क होता है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग करके हमारे जो भी नेटवर्क होते हैं उसको समझदारी से क्या करता है, कंट्रोल करने में समक्ष होता है। ठीक है, एसडीएन जो है बहुत ही डायनामिक, मैनेज करने योग्य, अल्फ़ाबेटिकल या बोल सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। इसका यूज बेसिकली हमारे जो डायनेमिक हाई बैंडविड्थ वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें किया जाता है। एसडीएन का जो है यूज जो है नेटवर्किंग के कोई भी जहाँ पे अप्रोच किया जाता है, सॉफ्टवेयर पे आधारित कोई भी चीज़ अगर रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोलर से रिलेटेड, वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस में हार्डवेयर और नेटवर्क को सीधे तरीके से, जैसे कि ट्रैफिक होता है, उसको सीधे कम्युनिकेट किया जा सकता है। ठीक है, या किया जाता है। एसडीएन देखिए जो पहले था उससे काफ़ी हद तक जो एसडीएन है वो चेंज हो चुका है, यानी जो पुराने नेटवर्क थे उससे बहुत ही अलग हो चुका है। यहाँ पे एसडीएन की अगर हम लोग बात करें तो पहले जो है कोई भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमें डेडिकेट हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करते थे, लेकिन आज एसडीएन के अंतर्गत में अगर किसी भी ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो उसमें हम लोग वर्चुअल नेटवर्क का यूज करते हैं। अब उसके आर्किटेक्चर फिगर थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लगाए गए हैं, 2 एप्लीकेशन लगाए गए हैं। ठीक है, जिसको कि कनेक्ट किया गया है नेटवर्क कंट्रोलर से। ठीक है, नेटवर्क कंट्रोलर जो है वो अलग अलग तरह से कंट्रोल करता है, उसमें स्विच लगाया गया होता है। ठीक है, साउथ बैंड इसमें एपीआई का यूज किया गया है, यहाँ पे ओपन फ्लो भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप सभी को बताया कि अब एक जहाँ जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल है तो वहाँ एक जहाँ होगा, अब जहाँ जहाँ पे सिग्नल लगा होगा एक ही जहाँ से क्या होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन हर जहाँ जहाँ लगे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए स्विच लगे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जहाँ से एप्लीकेशंस हमारा हुआ, डेवलप हुआ, वहाँ से जाएगा कहाँ पे, नेटवर्क कंट्रोलर के पास। नेटवर्क कंट्रोलर से जब हम लोग कंट्रोल करेंगे तो फिर हमारा वहाँ पे स्विच लगी होती है, और जब स्विच से हमारा करंट जाएगा तब हमारे जो टर्मिनल हैं उस पर आएगा। ठीक है, लास्ट में तो कुछ फिगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले एक कंप्यूटर को जोड़ देंगे। ठीक है, कंप्यूटर को जोड़ने के बाद एक एप्लीकेशंस यहाँ पे डेवलप करेंगे, एक यहाँ एप्लीकेशंस। ठीक है, जिसमें हम लोग एपीआई नेटवर्क कंट्रोलर को इसमें ऐड करेंगे और तीनों स्विच के साथ ऐड कर देंगे, और लास्ट में हमारा एक टर्मिनल पॉइंट होगा जो कि लास्ट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग ओवरले भी बोलते हैं।
अब आगे हम लोग एसडीएन आर्किटेक्चर के कुछ कंपोनेंट हैं उनके बारे में समझते हैं कि एसडीएन आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट है क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है एसडीएन एप्लीकेशंस है। एसडीएन एप्लीकेशंस कंपोनेंट ये कैसे वर्क करता है समझेंगे। कोई भी इसमें ऐसा प्रोग्राम किए जाता है या किया हुआ होता है जो कि नॉर्थ बाउंड इंटरफेस यानी एनबीआई के माध्यम से नेटवर्क रिसोर्स और नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यानी एसडीएन एप्लीकेशंस जो है उनमें एक ऐसा प्रोग्राम किया गया होता है जो कि नॉर्थ बाउंड इंटरफेस यानी एनबीआई के माध्यम से नेटवर्क रिसोर्स और जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एसडीएन कंट्रोलर कंपोनेंट के बारे में। तो आप सभी को यहाँ पे पता है कि कंट्रोलर जो है बेसिकली कंट्रोल ही करता है। तो ट्रैफिक हो गया, ठीक है, ट्रैफिक में इसका यूज़ किया जाता है एसडीएन को। तो जैसे ट्रैफिक जो है उसमें सिग्नल लगे होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहाँ पे एसडीएन कंट्रोलर लगा होता है। यह एसडीएन आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और यह एसडीएन का कह सकते हैं एक माइंड होता है जो कि सॉफ्टवेयर होता है और ये पूरे नेटवर्क को सेंट्रलाइज या व्यू या फिर कंट्रोल करने में मतलब अपनी सहायता करता है। अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो है हमारा एसडीएन डेटा पाथ। यहाँ कहने का मतलब है, डेटा पाथ कहने का मतलब है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है उसके अंतर्गत में जो हमारे डेटा है उसको क्या ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होगी वही हमारा डेटा पाथ कहलाता है। यहाँ पे यानी कह सकते हैं कि यह एक लॉजिकल नेटवर्क डिवाइस होता है और यह स्विच को इम्प्लीमेंट करता है जिससे कि नेटवर्क में डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र किया जा सके। यानी हमारा डेटा ट्रांसफ़र करने का यह एक डेटा पाथ एसडीएन में यूज किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे एसडीएन एपीआई। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कि एसडीएन कंट्रोलर जो होता है और राउटर जो होते हैं, राउटर के माध्यम से ओपन और क्लोज कम्युनिकेशंस प्रदान करता है। कौन? एसडीएन एपीआई। यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है वो क्या करता है कि किसी नेटवर्क के एसडीएन, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो है उसका जो कंट्रोलर होगा और जो राउटर होगा उनके मध्य ओपन और क्लोज का सूचना प्रदान करता है या कम्युनिकेशंस करता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एसडीएन। एसडीएन के क्या लाभ है और क्या हानियाँ हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें ट्रैफिक की, क्योंकि हमने ट्रैफिक का ही उदाहरण अभी तक देखते या सुनते आ रहे हैं। तो इसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि एडमिन आवश्यक के अनुसार नेटवर्क स्विच के रूल्स को बदल सकते हैं और यह क्लाउड कंप्यूटिंग के मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ कह रहा है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क स्विच के रूल्स को बदल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल लगा होता है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल जब लगा होता है तो उसमें देखिए अपने टाइम के अनुसार ग्रीन हो जाता है, अपने टाइम के अनुसार रेड हो जाता है, अपने टाइम के अनुसार, ठीक है, पीला हो जाता है। तो यहाँ पे उसको मैनेज हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि कोई इंसान जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए या सीएम हो गए, इस तरह के कोई बड़े पद वाले जो आते हैं, नेता जो है वो आते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रैफिक को क्या कराना होता है, पूरा क्लियर कराना होता है। ठीक है, तो उसके लिए रेड जो है वो बटन को वहाँ पे दिखा देता है जिससे कि वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन ना जा सके उस रोड में, इसलिए पूरा रोड जो है खाली कर देते हैं। तो अपने आवश्यकता अनुसार वहाँ पे क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो एसडीएन के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने अनुसार जो है आवश्यकता अनुसार उसको नेटवर्क स्विच के रूल्स को बदल देते हैं। आगे इनके कुछ और एडवांटेज है, जैसे कि यह हार्डवेयर और सर्विस को वर्चुअलाइज करता है और यहाँ पे ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक है उनको संभालता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है और यहाँ पे एसडीएन के अंतर्गत में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको नए एप्लीकेशन सर्विस और जो भी हमारे इंटरफेस होते हैं उसको क्या करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है। इसकी सिक्योरिटी जो है बेहतर होती है और यहाँ पे ट्रेडिशनल नेटवर्क की तुलना में
यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बेहतर होती है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। तो एसडीएन जो है कैसे वर्क करता है समझिएगा। इसके पास 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर के माध्यम से जो है एसडीएन आर्किटेक्चर या एसडीएन जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत में एप्लीकेशन सम्मिलित रहती है, जिसमें कि नेटवर्क रिसोर्स और जो डिवाइसेस होती हैं उसके साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरा जो है कंट्रोल लेयर होता है। कंट्रोल लेयर में हमने बताया आप सभी को कि यह लेयर ट्रैफिक फ्लो और पॉलिसी को मैनेज करती है। इसमें जो भी हमारे कंट्रोल होते हैं उसके डेटा प्लान्स को क्या कहते हैं, अपने अनुसार व्यवहार करते हैं या मैनेज करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इस लेयर में फिजिकल स्विच शामिल होते हैं जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे एसडीएन क्या होता है यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। एक नेटवर्क ही है जिसके माध्यम से हम लोग सिग्नल को क्या करते हैं, अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी एसडीएन का यूज जो है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का जो है यूज हम लोग किस में करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में करते हैं। ठीक है, तो बस यही आज के लिए इतना ही क्लास में। और कल जो है लास्ट क्लास होगा लेसन नंबर 5 का, और आईओटी जो है समाप्त हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है एनएफवी। ठीक है, इसके बाद जो है सीएचएम स्टार्ट होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।